आर्कियोलॉजी का जो काम होता है और पुरातत्व विभाग जो अपना यहाँ पर समय बिताता है, पसीना बहाते हैं हर मौसम में, वो कोई आसान काम नहीं होता है। आपको न केवल ये खुदाई करनी है बल्कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काल है, वो तर्कसंगत लगता है या नहीं लगता है। सर, कब से ये खुदाई शुरू हुई है? और अगर मैं ऊपर से लेके जानी, जहां हम खड़े हैं वहां से ऊपर और यहाँ से नीचे हमारे कदमों के, उस सब को अलग अलग पीरियड्स में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितना काल इसमें पूरा कवर्ड है अभी तक? या हमने जनवरी से एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था, और अगर ऊपर से हम देखें तो हमें मुगल पीरियड से लेकर के प्री मॉडर्न पीरियड नीचे तक जो है प्री मॉडर्न पीरियड तक के स्ट्रक्चर्स मिले हैं। सबसे ऊपर की ट्रेंचेस में हमें मुगल पीरियड मिला है, जिसमें हमें फ्लोर्स वगैरह मिले हैं जी। फिर सल्तनत पीरियड है, सल्तनत पीरियड में हमें फ्लोर्स मिले हैं, कुछ घरों के रिमेन्स, कुछ अवशेष मिले हैं। राजपूत पीरियड की हमें जो स्टोन वॉल आप देख पा रहे हैं जी, और जिसके आगे एक ये गार्ड सेल है जिसमें गार्ड्स वगैरह रहते थे। स्टोन वॉल जो है वो एक फोर्टिफिकेशन वॉल है, जो राजपूत के काल में पूरे टाउन को इंसर्किल करती थी और उसको जो भी आक्रमणकारी थे उनसे बचाव करती थी। ठीक है। उसके आगे गार्ड सेल हो गई, वो राजपूत पीरियड है। उसके नीचे फिर वो पोस्ट गुप्ता पीरियड की ब्रिक्स हैं, ये लेट गुप्ता है, और नीचे आपको गुप्ता पीरियड मिल रहा है। ठीक है। आगे वो कुशाना पीरियड का हाउस कॉम्प्लेक्स है, और मॉडर्न पीरियड के अवशेषों में एक यहाँ पे एनक्लोजर वॉल है अगेन, जो पूरे टाउन को फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, और साथ में एक रिंग वेल है जो इस साइड में हमें मिला है। तो सर, अगर हम कुछ हिस्सों में देखते हैं कि वो आप कह रहे हैं कि डिफेंस के लिए या फिर जो कोई सरकारी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो नीचे डैम वॉल आप कह रहे हैं, नीचे जो एक वॉल मिली है मॉडर्न पीरियड में, जो वॉल है वो काफी उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है और उसकी हाइट बहुत कम है। तो क्योंकि यमुना रिवर जो थी इसके पास में बहती थी, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते थे उसकी चौड़ाई ज्यादा रखने का कारण ये होता था कि वो पानी के जो उसका थर्स्ट है उसको वो झेल सके। तो उसकी हाइट कम होने और चौड़ाई ज्यादा होने से ये लगता है कि उसका निर्माण जो था फ्लड से बचाव के लिए किया गया। तो ये सब सिविलियन कंस्ट्रक्शन है पर जी जी, ये सब सिविलियन कंस्ट्रक्शन। कब तक खुदाई चलती है? ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और कब तक आप ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम लोग एक्सक्यूशन करते हैं। पानी निकल आया है अभी यहाँ पर? पानी निकल आया है, तो उसे निकाल कर लेकिन खुदाई चलती रहेगी। पानी आने पर रुकते नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है अभी यहाँ पर है कि जो अर्लीस्ट सेटलर है, सबसे पहले कौन आकर के यहाँ पर बसा, ये पता लगाना है जी। तो वाटर टेबल घट बढ़ सकता है आपका, वो डिपेंड करता है, आसपास पानी है तो वो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पानी निकालने के बाद में फिर हम डिग करते हैं, जब तक नेचुरल सॉइल नहीं आ जाती है तब तक हमें डिग करना है, और नेचुरल सॉइल आने पे हम मान जाते हैं कि इससे पहले कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया था। तो जो भी व्यक्ति उससे पहले होगा वो अर्लीस्ट सेटलर ऑफ द साइट कहलाता है। तो एक जो ढांचा बच जाता है उसके जरिए आप इतिहास को देख तो सकते हैं, लेकिन इतिहास को अगर वाकई जानना है तो देखिए कि किस तरीके से वो खुदाई पूरी की जाती है, और मिट्टी के परत दर परत के अंदर से वो, मतलब एक तरफ देखिए पुराना किला जिसके साथ हम तस्वीर खिंचाकर उस इतिहास को महसूस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो जो आप लोग खुदाई करके अभी निकाल रहे हैं पूरा हजारों साल पुराना इतिहास हमारा। जी बिल्कुल, पुराना किले में अब हमारे पास से जो इतिहास है ये प्री मॉडर्न पीरियड तक का आ गया। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ मुगल पीरियड तक का है। लोग वाग आते हैं अभी तक मुगल पीरियड का देख करके जाते हैं, लेकिन इसके नीचे काफी गर्त में काफी चीजें हमारे इसमें दबी हुई है जो अभी एक एक करके निकल रही है। दिल्ली के पुराना किला में हुई अधिकांश खुदाई अभी पूर्ण रूप से 2300 साल पीछे तक का इतिहास निकाल चुकी है। अभी चंद हजार साल और नीचे जाने की तैयारी है। वर्तमान में यह वर्णन मिलता है कि पांडवों ने अपने अधिकार के रूप में और कौरवों से युद्ध न करने के एवज में 5 गांव मांगे थे। व्याघ्रप्रस्थ जो आज का बागपत है, तिलप्रस्थ जो फरीदाबाद यानी तिलपत है, पांडुप्रस्थ जो हरियाणा का पानीपत है, स्वर्णप्रस्थ जो आज का सोनीपत है, और इंद्रप्रस्थ यानी वो स्थान जिसे स्वयं पांडवों ने बसाया था जो आज की दिल्ली है। पड़ताल के हर बीतते दिन के साथ पुराने किले के नीचे हजारों वर्ष पुरानी महाभारत कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। खुदाई जिस तल तक पहुंची है वहां से मिट्टी में पानी मिला है, और पानी इस पूरे क्षेत्र समेत हस्तिनापुर यानी आज के मेरठ के पास तक के क्षेत्र का इतिहास बताता है।
महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि युधिष्ठिर के प्रपौत्र राजा निचक्षु के समय भयानक बाढ़ आई और उस बाढ़ में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों शहर नष्ट हो गए। उसके बाद राजधानी जो है कौशाम्बी यानी आज के प्रयागराज की तरफ शिफ्ट की गई। ये माना जा रहा है कि बाढ़ के पानी ने जिस पांडवकालीन राजधानी को डुबो दिया था, वहां कई कालखंड में कई और राजवंशों की सभ्यताएं पनपी। धीरे धीरे इस क्षेत्र की महाभारत कालीन पहचान मिट्टी में और नीचे दबती चली गई। हस्तिनापुर से दिल्ली के बीच की वो कौन सी कड़ी है जो पांडवों को इस क्षेत्र से जोड़ती है और समूचे इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र का वैभव और इतिहास भी आपको बताते हैं। महाभारत युद्ध से पहले युद्ध टालने के लिए पांडवों ने जिस जगह इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी, उसका सच सामने लाने के लिए दिल्ली के पुराने किले की खुदाई जारी है। और संकेत मिलने लगे हैं कि दिल्ली के इस क्षेत्र से हस्तिनापुर का सीधा सिरा जुड़ता है। महाभारत काल को लेकर कई चीजें हैं जो मान्यताओं के दायरे में। समय समय पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहानी की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनकी तस्दीक होना अभी बाकी है। महाभारत के अनुसार शासन के अधिकार को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें 18,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और वैदिक सभ्यता लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। ये जानकारी भी दी जाती है। युद्ध हुआ और युद्ध क्षेत्र 18 दिन तक, एक दिन नहीं 18 दिन तक युद्ध चला, जिसमें कि काफी अक्षौणी सेनाएं मारी गई हैं। धन, जन, तन, मन और यश, कीर्ति, विकास का हानि हुई।